स्वर्गीयमान पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम में पिता आपके पास आए हैं पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद, आपने हमें ये अधिकार दिया पिता अपने बेटे के नाम से अपने पास बुलाने का पिता परमेश्वर। उसके लिए पिता तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने प्रभु हमारे पापों को क्षमा करके पिता परमेश्वर अपने संतान होने का हक दिया पिता परमेश्वर। उसके लिए पिता तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने जीवते परमेश्वर की आराधना करने के लिए आपने हमें इकट्ठा किया पिता परमेश्वर। उसके लिए पिता तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने अब तक हमें संभाला परिवार प्रभु, सुरक्षा दी पिता परमेश्वर, हर एक जरूरत को पूरा किया पिता परमेश्वर। आज उसके लिए भी पिता तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी इस कलीसिया का जो आपने खड़ी की है पिता परमेश्वर। और आप योग्य हैं पिता परमेश्वर की जो खड़ा करने में और उसे संभाले रखने में और उसे बनाने में पिता परमेश्वर। उसके लिए भी पिता तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर हम अपने कलीसिया के साथ प्रभु अपने गुनाहों को तेरे सम्मुख लेकर आते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है प्रभु, तू वो परमेश्वर जो सारी अशुद्धता से शुद्ध करने में धर्मी और विश्वास योग्य परमेश्वर है पिता। आज अपने पापों का प्रभु हम अंगीकार करते हैं पिता। आज जो प्रभु हम विचारों के द्वारा, सोच के द्वारा, देखने के द्वारा, बोलने के द्वारा, सुनने के द्वारा, कार्यों के द्वारा, इच्छाओं के द्वारा पिता परमेश्वर, आज भी प्रभु हम प्रभु अशुद्धता में है पिता परमेश्वर। आज उन सारी अशुद्धताओं को पिता तेरे सम्मुख लेकर आते हैं पिता परमेश्वर। आपका प्रभु यीशु जो आपका सामर्थ्य लहू जो क्रूस पे बहाया गया प्रभु, जिसमें हमें शिफा मिली है प्रभु, जिसमें हमें छुटकारा मिला है पिता परमेश्वर। आज उस सारे प्रभु अशुद्धता को सामर्थ्य लहू से धोकर हमें शुद्ध करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस समय प्रभु अपनी कलीसिया को प्रभु तेरी आराधना करने के लिए तैयार करे पिता परमेश्वर, ताकि वो हृदय की गहराइयों से तुझे आराधना की भेंट देने वाले बने पिता। आज अपनी कलीसिया को प्रभु वचन की ओर कान लगाने वाला बनाए पिता परमेश्वर। आज अपनी कलीसिया को प्रभु तेरे वचन को सुनने वाला बनाए पिता। आज तेरे वचन के प्रति उत्तर देने वाला बनाए पिता परमेश्वर। आज धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज संगति में प्रभु हम एक दूसरे को मजबूत करने वाले बने पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने भी प्रभु तेरी कलीसिया में जुड़े हैं प्रभु, चाहे वो जूम का माध्यम हो प्रभु, चाहे वो यूट्यूब का माध्यम हो प्रभु, चाहे वो फेसबुक का माध्यम हो, चाहे वो प्रभु तेरे लोग तेरे घर में आए पिता परमेश्वर। आज सबके शरीर प्राणात्मा पर, सबके सोच विचार कल्पना पर अपना नियंत्रण लेकर पिता परमेश्वर सबको अपना स्पर्श दे पिता परमेश्वर। आज जो अपने अपनी जिन भी चिंताओं के साथ प्रभु तेरे सम्मुख आया है, ये आस लगाकर पिता की हमारा पिता देने में योग्य है पिता परमेश्वर। चाहे वो धन्यवाद है प्रभु, आप उनके धन्यवादों को ग्रहण करें पिता। अगर वो बोझों को लेकर आए हैं पिता परमेश्वर, तो आप उन्हें शांति दीजिए प्रभु। अगर बीमारी को लेकर आए हैं पिता, आप उन्हें चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर वो दो जगह पे खड़े हैं पिता परमेश्वर कि मैं इधर जाऊं या मैं उधर जाऊं पिता परमेश्वर। आज उन्हें एक तरफ होने में भी आप उनकी मदद कीजिए पिता परमेश्वर। आज इस ओर भी आपसे विनती और सहायता मांगते पिता। आगे की सारी सभा को पिता हम तेरे सम्मुख रखते हो प्रभु। सब पे तेरा स्पर्श आने पाए, सब पे तेरी उपस्थिति आने पाए, सब में तेरा नाम ऊंचा उठे और तेरा नाम को महिमा मिले पिता। इस ओर आपसे विनती और सहायता मांगते पिता। धन्यवाद देते, सारी विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय अपने स्थानों पे खड़े होंगे और परमेश्वर की आराधना के लिए अपने मनों को तैयार करेंगे।
थैंक यू जीसस। आइए, जैसे हमारे प्रभु यीशु ने इस बात को समझाया कि समय है और आ भी गया है जब परमेश्वर अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। आइए परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आप आइए, मेरी मदद कीजिए कि मैं आत्मा और सच्चाई से जिस आराधना को आप ढूंढ रहे हैं प्रभु, मैं उसे करने वाला बन सकूं। आइए अपने दिलों को परमेश्वर के आगे तैयार करेंगे, अपने ध्यान को इधर उधर से हटाते हुए अपने शरीरों को भी जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आए हैं। आइए भाई बहनों, इस समय अपने मनों को भी परमेश्वर के पास लेकर आए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर मनुष्य रूप देखता है लेकिन परमेश्वर मन देखता है। आइए उस मन को जिसे परमेश्वर देख रहा है उसे परमेश्वर के आगे तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर से सहायता मांगे कि प्रभु परमेश्वर मेरी मदद कर कि आज मैं अपने मन को भी तेरे पास लाने वाला बन सकूं। केवल मेरा शरीर ही नहीं प्रभु, मेरा मन भी तेरी आराधना करने वाला बन सके। आइए परमेश्वर के आगे अपने मनों को तैयार करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सच्चे जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा जब जब हम आपके पास आएंगे आप भी हमारे पास आएंगे प्रभु जी। आज हमारी सहायता कीजिए प्रभु कि हम हर एक बात को छोड़कर पिता जो हमें आपके पास आने से रोकती है प्रभु जी, उसे भी छोड़कर पिता परमेश्वर हम आपके पास आने वाले बन सके पिता। आज जिन विचारों को छोड़ने में प्रभु हमारा शरीर हमारे साथ नहीं है पिता परमेश्वर, जिन प्रभु सोचों में जाने के लिए प्रभु हमारा शरीर विवश है पिता, आज हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा आइए उन विचारों से, उन सोच से प्रभु, हर उस भावना से आज हमें स्वतंत्र करके परमेश्वर की आराधना करने में हमारी सहायता कीजिए पिता। आपने कहा पवित्र आत्मा सहायक है, आज उस पवित्र आत्मा की सहायता को प्रभु हर एक माध्यम पे, हर एक जुड़ने वाले जीवन पे मांगते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु केवल आप वो परमेश्वर हैं जो प्रभु हमारी सहायता करते हैं और हमारी निर्बलता में हमें बल देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हुए पिता ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए ताली बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे इस समय पर। थैंक यू जीसस। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये जिसने यहोवा ने बनाया, मैं खुश उससे आनंद किया। आराधना करें। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये जिसने यहोवा ने बनाया, मैं खुश उससे आनंद किया। आनंद किया, मुझे आनंद किया, मैं खुश उससे आनंद किया। आनंद किया, मुझे आनंद किया, मैं खुश उससे आनंद किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये जिसने यहोवा ने बनाया, मैं खुश से आनंद किया। आनंद किया, मुझे आनंद किया, मैं खुश से आनंद किया। आनंद किया, मुझे आनंद किया, मैं खुश से आनंद किया। प्रभु यहोवा तूने बड़ी समझ से आकाश और पृथ्वी बनाए। प्रभु यहोवा तूने बड़ी समझ से आकाश और पृथ्वी बनाए। तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। तू है महान पराक्रमी परमेश्वर। कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। प्रभु यहोवा तूने बड़ी समझ से आकाश और पृथ्वी बनाए। प्रभु यहोवा तूने बड़ी समझ से आकाश और पृथ्वी बनाए। तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन,
घोषणा करी, प्रार्थना करी, आराधना करी, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करी, आराधना करी, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। फिर से गाए, प्रार्थना करी, आराधना करी, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करी, आराधना करी, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, इसमें आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। हालेलुया, शरीर आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करी, आराधना करी, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करी, आराधना करी, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। गाओ हालेलुया उसकी जय, गाए सारी सृष्टि उसकी जय। गाओ हालेलुया उसकी जय, गाए सारी सृष्टि उसकी जय। कब से गाए, गाओ हालेलुया उसकी जय, गाए सारी सृष्टि उसकी जय। गाओ हालेलुया उसकी जय, गाए सारी सृष्टि उसकी जय। प्रभु महान है, स्तुति की योग्य है, प्रभु महान है, स्तुति की योग्य है। गाओ हालेलुया उसकी जय, गाए सारी सृष्टि उसकी जय। गाओ हालेलुया उसकी जय, गाए सारी सृष्टि उसकी जय। गाओ हालेलुया उसकी जय, गाए सारी सृष्टि उसकी जय। गाओ हालेलुया उसकी जय, गाए सारी सृष्टि उसकी जय। प्रभु महान है, स्तुति की योग्य है, प्रभु महान है, स्तुति की योग्य है।
चला होगा यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। चला होगा यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। चला होगा यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसकी तारीफ करें, अपने मन से उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि शायद होठों में हम इसलिए गा रहे हैं क्योंकि गीत चल रहा है, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, मनुष्य की आंखें रूप देखती है, लेकिन परमेश्वर की आंखें आज हमारे मनों पे लगी है, हमारे मनों की परिस्थितियों पे लगी है, हमारे मन के विचारों पे लगी है, जिनके बारे में हम बार बार सोचते हैं, जिनके बारे में हम बार बार चिंताएं करते हैं, या जिनके बारे में हम बार बार चर्चाएं भी करते हैं। आराधना शायद हम इस समय 15 या 20 मिनट या आधे घंटे करें, लेकिन विचारों में जो हमारे संघर्ष है, विचारों की जो हमारी मनों की परिस्थितियां हैं, वो हर बार परमेश्वर देखता है। भाइयों बहनों, आज परमेश्वर के आगे अपने मन को खोलकर उसकी सहायता मांगे कि प्रभु मेरी मदद कर, कि मैं सिर्फ शरीर से नहीं प्रभु मन से भी तेरी महिमा करने वाला बन सकूं। मेरा मन वो बन सके जिसे तू कहे कि ये ऐसा मनुष्य है जो मेरे हृदय के पीछे है। आज ऐसा बनने में प्रभु से सहायता और मदद मांगी। प्रभु का वचन कहता है संसार और संसार की बातें जाती रहेगी, लेकिन परमेश्वर सदा बने रहेगा। आइए संसार की बातों से अपने मन को हटाकर परमेश्वर के पास लेकर आए। जो हम गा रहे हैं उसे विश्वास से गाएं। शायद आपको आज लग रहा हो कि कुछ भी असंभव नहीं हो रहा, लेकिन परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो परमेश्वर है, इसलिए वो हमारा सृष्टि करता है, क्योंकि वो कर सकता है जो हम और आप करने में असंभव महसूस करते हैं। आइए परमेश्वर के आगे अपने मनों को खोलें और कहें प्रभु मेरी सहायता कर। ये विचार मैं हमेशा सोच सकता हूँ, इन चिंताओं में मैं हमेशा जा सकता हूँ, लेकिन तेरी आराधना में मैं हमेशा नहीं आ पाता। प्रभु आज मेरी सहायता कर, मैं तेरी आराधना में, तेरी उपस्थिति में प्रभु तेरे पास आने वाला बन सकूं। परमेश्वर से सहायता मांगे भाइयों बहनों इस समय। सबसे महान एक ही परमेश्वर, ना कोई तेरे समान। प्रभु तू है महान, सबसे महान, आराधना
इच्छा होने के लिए समर्पण करें। यीशु मसीह ने गत्समनी के बाद में कहा, प्रभु अगर हो सके तो ये प्याला हट जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आज हम में से हर एक व्यक्ति जो आज तैयार नहीं है परमेश्वर की इच्छा, जो नहीं जानते इसलिए उसे ग्रहण ना करने के लिए, मैं आज आपसे निवेदन करूंगी कि परमेश्वर से कहे, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन के क्षेत्र में पूरी होने वाली बनी। आइए परमेश्वर को समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पास जो योजना है वो तुम्हारी भलाई की है। आज शायद आप परमेश्वर की योजना को नहीं जानते, परमेश्वर के तरीकों को नहीं समझ पा रहे, लेकिन याद रखिए परमेश्वर की हर एक बात आपके जीवन के लिए भली है। उसकी आगे निछावर करें। हर उस बात में जहाँ आप सोचते हैं ऐसा ही होना चाहिए, मेरी सोच के अनुसार होना चाहिए, मेरी योजना के अनुसार होना चाहिए, परमेश्वर का वचन कहता है उसकी योजना आपसे अलग है, उसके विचार आपसे अलग है। इसलिए भाइयों बहनों परमेश्वर के आगे समर्पित करें, परमेश्वर से कहें, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी योजना पूरी हो, क्योंकि प्रभु मैं जानता हूँ तूने मुझे जन्म दिया, तूने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा। जैसे कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए बुरी इच्छा नहीं रखता, बुरी योजना नहीं बनाता, ऐसा तू मेरा परमेश्वर पिता है, तू भी मेरे लिए अच्छी योजना रखता है। लेकिन मैं जो ना समझ हूँ प्रभु, मेरे पाप क्षमा कर और मुझे अपनी इच्छा के लिए तैयार कर, तेरी योजना के अनुसार तैयार कर, तेरी चुनी हुई बातों के लिए तैयार कर, तेरी चुनी हुई बुलाहट के लिए तैयार करे। आइए परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करें और परमेश्वर से इस बात के लिए प्रार्थना करें, प्रभु तेरा राज्य आने वाला बने, तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी होने वाली बने। परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करें भाई बहनों, उसकी योजना में आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी इच्छाओं को वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। हर एक माँ बाप अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करता है और वो भी आपकी इच्छा को पूरा करना चाहता है, लेकिन सिर्फ आपसे समर्पण चाहता है कि प्रभु जैसा तुझे भला लगे तू वैसे काम कर, मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी होने वाली बने। आइए भाई बहनों परमेश्वर के आगे हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करें। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राजो यहाँ। के नाम से पिता, उन जीवनों के लिए पिता परमेश्वर जो आज परिस्थितियों के अनुसार चल रहे हैं पिता परमेश्वर, अपनी सोची हुई योजना के अनुसार चल रहे हैं, अपने चुने हुए समय के अनुसार चल रहे हैं। पवित्र आत्मा आइए आप उन जीवनों पर नियंत्रण लीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु वो संसार के बहाव में, संसार के दबाव में नहीं पिता परमेश्वर, समाज के दबाव में नहीं प्रभु, तेरी इच्छा के नियंत्रण में अपने जीवन को देने वाले बन सके पिता परमेश्वर। प्रभु हर वो विचार, हर वो कल्पना, हर वो शिक्षा, हर वो निर्णय परमेश्वर पिता जो आज आपके लोग आपकी इच्छा के विरोध में लेने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा आइए उन सभी निर्णयों पे अपना नियंत्रण लीजिए पिता परमेश्वर।
और प्रभु जैसा आपने कहा कि आप आए कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए पिता परमेश्वर, आज प्रभु ने बहुतायत के जीवन से अलग जाने से आप ही रोकने में योग्य परमेश्वर है पिता। इसे आज प्रार्थना करती है प्रभु, हर वो जीवन जो आज आपकी योजना के विरोध में बढ़ना चाहता है पिता, आपकी योजना के अनुसार ठहरना नहीं चाहता, पर प्रार्थना आप उसके पैरों को रोके पिता परमेश्वर, उनके निर्णयों को रोके पिता परमेश्वर, उनके प्रभु फैसलों में आपका हस्तक्षेप आने वाला बने पिता, ताकि आपके लोग नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु आपने कहा परमेश्वर ने अपने पुत्र जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दंड की आज्ञा दे, बल्कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आज प्रभु आपकी योजना को समझने में हमारी सहायता कीजिए प्यारे पिता, और आपकी योजना के लिए ठहरने में भी प्रभु हमारी सहायता कीजिए पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु ये सारी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए इससे पहले कि हम वचन में जाए, परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रार्थना के द्वारा तैयार करते हैं, परमेश्वर से सहायता मांगते हैं। परमेश्वर आज मेरे जीवन से प्रभु बात कीजिए प्रभु, आज जिस भी परिस्थिति में मैं हूं परमेश्वर, उस परिस्थिति से प्रभु आपके वचन से मैं जयवंत होकर बाहर आने वाला बन सकूं। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. ये हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी विश्वास योग्यता के लिए परमेश्वर, प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके पास आते हैं परमेश्वर, और इस समय को अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। यहाँ पे मौजूद हर एक जीवन को प्रभु, जो चाहे फिजिकली यहाँ पर मौजूद है परमेश्वर, या प्रभु जूम या फेसबुक या तो यूट्यूब के माध्यम से परमेश्वर यहाँ पे है परमेश्वर, आज सभी के जीवनों को प्रभु आप सभी के मनों को तैयार कीजिए यीशु मसीह के नाम से, और आज हम सभी के जीवनों में प्रभु आपके वचन का सामर्थ्य काम प्रभु कीजिए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप हमारे सोचने समझने मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर है। आज विश्वास करते हुए प्रभु अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज जो परमेश्वर हमें वचन में अगुवाई कर रहा है वो है, कई बार हम परिस्थितियों के सामने, हालातों के सामने अपने आप को जो कमजोर महसूस करते हैं, जो निर्बल महसूस करते हैं, परमेश्वर का वचन जो है आज हमारे जीवनों से उस क्षेत्र में बात कर रहा है। आइए दूसरा सैमुएल चैप्टर 3, दूसरा सैमुएल, सेकंड सैमुएल चैप्टर 3 और उसका 39 पद 39th वर्स देखेंगे। सेकंड सैमुएल चैप्टर 3 वर्स 39, दूसरा सैमुएल 3 का 39 वचन कहता है, यहां पे दाऊद राजा कहता है, यद्यपि मैं अभिषिक्त राजा हूं तो भी आज निर्बल हूं, और ये सरूया का पुत्र मुझसे अधिक प्रचंड है, परंतु यहोवा बुराई करने वालों को उसकी बुराई के अनुसार पलटा दे। और आज हम यहां पे देखते हैं कि दाऊद राजा अपने बारे में कहता है कि मैं आज अभिषिक्त किया हुआ राजा होते हुए भी अपने आप को निर्बल महसूस कर रहा हूं, अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा हूं, और कोई और मुझ पर ज्यादा प्रचंड, ज्यादा ताकतवर मेरे सामने प्रबल हो रहा है। अगर ये इतिहास जानते हैं तो आप इस इंसिडेंट से वाकिफ होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं थोड़ा बैकग्राउंड के लिए बात करूंगा। यहां पे दाऊद राजा जो है वो 16 साल की उम्र में परमेश्वर के प्रबोधक सैमुएल द्वारा एक राजा होने के लिए, इजराइल का राजा होने के लिए अभिषेक किया गया था, ठीक है। और
अभिषेक उसका 16 साल में हो गया था, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि सामुएल जो राजा साउल था वो परमेश्वर की आज्ञा में नहीं चलता है, और क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ये दाऊद राजा को परमेश्वर ने अभिषेक कर दिया है, वो ईर्ष्या और जलन से भरकर दाऊद को मारने की कोशिश करता है। दाऊद अभी राजा नहीं बना होता है और वो जगह जगह मारा मारा फिर रहा होता है। अपनी जान बचाने के लिए, एक अभिषिक्त किया गया राजा होते हुए भी अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागता फिर रहा होता है। और जहां साउल राजा को पता चलता है कि दाऊद यहां छुपा है, वो अपनी सेना लेकर वहां पहुंच जाता था और उसको मारने की कोशिश करता था, लेकिन परमेश्वर ने हर बार उसको बचाया। और एक जगह पे, एल गेडी नाम के जगह पे दाऊद जाके एक गुफा में बस गया, और उसके पास 400 ऐसे लोग आए जो कि इस संसार में कोई काम के नहीं थे। ठीक है, पहला सैमुएल चैप्टर 22 का 2 वचन पढ़ेंगे तो एल गेडी नाम की जगह पे आया जहां उसको 400 ऐसे लोग मिले जो इस संसार के अनुसार कोई काम के नहीं थे। कैसे लोग थे वो? पहला सैमुएल 22 का 2, जितने लोग संकट में पड़े थे, जितने लोग कर्ज में थे, ऋणी थे, और जितने लोग उदास थे। ठीक है, लाइफ से उदास होने वाले लोग, कर्ज में डूबे लोग, और जो प्रॉब्लम से घिरे पड़े थे, वो उसके पास आए और वह उनका प्रधान बन गया, और 400 पुरुष उसके साथ हो गए। और अगर आपको पता होगा, हिस्ट्री में जाकर आप पढ़ेंगे, इन 400 उदास, कर्ज में डूबे हुए और संकट से भरे हुए लोगों के जीवन को दाऊद ने, जो कि एक अभिषेक किया गया राजा था, उसने उसके जीवन को पलट के उनको माइटी वॉरियर यानी कि महान योद्धा बना दिया। और अगर ये 400 लोगों में से आप देखेंगे, एक एक व्यक्ति जो था वो हजारों हजारों लोगों को युद्ध में अकेला मार देता था। ठीक है, आपको और मुझे एक बात पता होनी चाहिए कि जब मैं और आप संकट में हो, मैं और आप कर्ज में हो, मैं और आप उदास हो, तो किसके साथ जाकर जुड़ना चाहिए? ठीक है, यहां पे ये 400 लोग जो है वो एक अभिषिक्त किए हुए अगुवे के साथ जुड़ते, और क्योंकि वो अभिषिक्त किए गए अगुवे के साथ जुड़ते हैं, वो उदास, ऋणी और संकट में पड़े हुए लोगों को परमेश्वर अभिषेक किए हुए व्यक्ति के साथ जुड़ने के द्वारा एक माइटी वॉरियर यानी कि महान योद्धा बना देता है। दाऊद ने इन सभी 400 कर्ज में डूबे हुए लोग, उदास लोग और संकट में दबे हुए लोगों को महान योद्धा बनाया। और एक दिन राजा साउल और उसका बेटा योनाथन जो है वो फिलिस्तीन के साथ लड़ते लड़ते मारे गए। दाऊद ने उनको नहीं मारा, लेकिन साउल और उसका बेटा योनाथन एक ही लड़ाई में फिलिस्तियों के साथ लड़ते लड़ते मारे गए, और इजराइल का राज्य उत्तर और दक्षिण भाग में डिवाइड हो गया। ठीक है, एक जो था साउल के वंश का व्यक्ति को उत्तरी इजराइल ने राजा बना दिया, और दक्षिणी इजराइल ने दाऊद को, जो परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ था, उसको राजा बनाया। और कुछ समय के बाद उत्तरी इजराइल का जो सेनापति था और दक्षिणी इजराइल का सेनापति अलग था। दक्षिणी इजराइल का सेनापति जो था वो योआब नाम का व्यक्ति था, जो कि दाऊद का सेनापति था। उत्तरी इजराइल का जो सेनापति था वो एबनर नाम का एक महान योद्धा था। दोनों महान योद्धा थे। और एक बार, एक समय के बाद एबनर जो सेनापति था वो दाऊद के पास आकर कहता है, दाऊद, मुझे पता है परमेश्वर ने तुझे अभिषेक किया है पूरे इजराइल का राजा बनाने के लिए, और मैं एक सेनापति होने के नाते मैं उत्तरी इजराइल का सेना का सपोर्ट तुझे देकर पूरे इजराइल पे
तुझे राजा बनाना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या आता है, अगर आप पढ़ेंगे, ये पूरी लंबी स्टोरी है, मैं आपको शॉर्ट में करके बताता हूं। एब्नर जब दाऊद से मिलने आता है तो एक लड़ाई होती है जिसमें एब्नर ने योआब, जो कि सेनापति था दाऊद के राजा का, उसके भाई को एक्सीडेंटली, यानी कि एक हादसे में उसको मार देता है। एब्नर ने योआब के भाई, जो कि दाऊद का सेनापति था, उसको एक हादसे में, एक लड़ाई में एक्सीडेंटली मार दिया। और इस वजह से योआब जो था वो कड़वाहट से, नफरत से और बदले की भावना से भरा हुआ था। और जब उसने देखा कि एब्नर, जो कि एक महान योद्धा है, वो दाऊद के पास आकर पूरे सेना का सपोर्ट दे रहा है, तो उसने एब्नर को छल से, घात से अपने साथ बात करने के लिए ले जाने के हिसाब से ले जाकर उसको घात से मार दिया। और यहां पे दाऊद के सारे जो परमेश्वर की योजनाएं थी, उसको लग रहा था कि अब मेरा सपना पूरा होगा। परमेश्वर ने जिसके लिए अभिषेक किया था पूरे इजराइल का राजा बनने के लिए, वो पूरा होगा। एब्नर आकर, सेनापति आकर उसको सपोर्ट देता है, और ये योआब जो है वो पूरे योजना को अपनी कड़वाहट, अपनी नफरत, अपनी बदले की भावना से तबाह कर देता है। और इसलिए दाऊद यहां पे कहता है, आज मैं एक अभिषेक किया गया राजा हूं, फिर भी मैं अपने आप को इस व्यक्ति के सामने कमजोर महसूस कर रहा हूं। और आपको और मुझे वो अपने आप को खतरे में महसूस करने लगा, क्योंकि उसके सेनापति ने छल से उत्तरी राज्य के सेनापति को मार दिया था। और आप और मैं भी कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, हां हम परमेश्वर के बेटे बेटी हैं, हां हम परमेश्वर के चुने गए लोग हैं, हां हम परमेश्वर के अभिषेक लोग हैं, लेकिन एक समय, एक परिस्थिति, एक ऐसा मौका आता है जब हम ऐसी परिस्थिति में अपने आप को कमजोर, असहाय, या क्या करूं जिससे कि इस परिस्थिति को मैं बाहर आ सकूं, ऐसा महसूस करते हैं। और आज हम ये वचन को बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं, क्योंकि कोरोना आने से पहले फरवरी में हमारे प्लान जो थे इस साल के लिए वो बहुत ही अलग थे, और हमें लग रहा था मार्च, अप्रैल या मई तक हम उस प्लान तक पहुंच जाएंगे और पूरा कर देंगे। और सडनली एक ऐसी बात हुई जिससे हमारे सारी की सारी योजना बिखर गई, घर में बंद हो गए सारे के सारे, और सारे के सारे हमारे प्लान धरे के धरे रह गए। ठीक है, और इसलिए हमारे भी कई सपने टूट गए होंगे, हम भी कई बार इस परिस्थिति के सामने अपने आप को कमजोर या हारा हुआ या खतरे में महसूस कर रहे होंगे। लेकिन राजा दाऊद जो था वो एक बात कहता है कि आज मैं अभिषेक राजा होते हुए भी अपने आप को निर्बल महसूस करता हूं। क्या आपको पता है कि हम निर्बल और कमजोर होते हुए भी अभिषिक्त हो सकते हैं, राजा हो सकते हैं, परमेश्वर के लोग हो सकते हैं। पहला पत्रस चैप्टर 2 उसका 9 वचन कहता है, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9 सेज, पर तुम, या परमेश्वर के चुने गए लोग, कलीसिया को बोलता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश हो, राज पदाधिकारी का समाज हो, पवित्र लोग हो, परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। इफिसियों चैप्टर 2 का 6 कहता है, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 6 सेज, और मसीह यीशु में उसके साथ परमेश्वर ने हमें उठाया और स्वर्गीय स्थानों में हमें बिठा दिया। किसकी बात कर रहा है?
आपकी और मेरी, जिन्होंने पाप से पश्चाताप किया। परमेश्वर का वचन कहता है पहला पत्रस 2:9 में कि तुम चुना हुआ वंश हो, राज पदाधिकारी का समाज हो, पवित्र लोग हो, परमेश्वर की निज प्रजा हो, बुलाए गए लोग हो, ताकि परमेश्वर के गुण प्रकट करो। इफिसियों चैप्टर 2:6 कहता है हम मसीह यीशु के साथ उठाए गए और स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए लोग हैं। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 1:6 कहता है हम, बुक ऑफ रिविलेशन चैप्टर 1:6 सेज हम एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बनाने के लिए चुने गए। हमें परमेश्वर ने एक राजा होने के लिए बनाया और वो अपने आप को, परमेश्वर अपने आप को राजाओं का राजा कहता है, प्रभुओं का प्रभु कहता है। और अगर आप भजन संहिता में पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कौन राजा है जिसका वो राजा बनता है, कौन प्रभु है जो उसका वो प्रभु बनता है। हम और आप परमेश्वर के चुने गए लोग राजा है। और यहां कहते हैं परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 1:6 में राजा है और हम याजक है और परमेश्वर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हर एक विश्वासी परमेश्वर का चुना हुआ अभिषेक राजा है, परमेश्वर राजाओं का राजा है। और दाऊद ये बात समझ चुका था कि मैं परमेश्वर का अभिषेक किया गया राजा हूं, लेकिन फिर भी कमजोर महसूस कर रहा हूं। आज संसार की डेफिनेशन क्या है? मेरे पास ताकत है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पावर है, तो मैं कभी भी किसी भी परिस्थिति के सामने हारूंगा नहीं। लेकिन यह सच नहीं। राजा परमेश्वर का चुना गया सबसे ताकतवर व्यक्ति, परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को निर्बल और कमजोर महसूस करता है। आप और मैं परिस्थितियों में, हालातों में कमजोर, निर्बल महसूस करे, ये कोई नई बात नहीं, क्योंकि यहां पे एक अभिषेक किया गया राजा अपने आप को कमजोर महसूस करता है। परमेश्वर का बेटा या बेटी हम होते हुए भी, परमेश्वर के अधिकार से भरे हुए लोग होते हुए भी हम कमजोरी महसूस कर सकते हैं। कमजोरी और अभिषेक एक साथ हम देखते हैं दाऊद राजा के जीवन में खड़ा हुआ था। हम हमेशा डाउट करने लगते हैं कि अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे जीवन में समस्या क्यों है? अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है? अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं ऐसी परिस्थितियों में क्यों खड़ा हूं जहां पे मुझे कंफ्यूजन है, जहां पे मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, लैकिंग है, कमी घटी है, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, ये समस्याएं, ये रिश्ते में इश्यू है। लेकिन दाऊद राजा कहता है आज मैं अभिषेक होते हुए भी अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा हूं। इसका मतलब अभिषेक का कमजोरी से लेना देना नहीं है। आप अभिषेक होते हुए भी कमजोर महसूस कर सकते हैं। और हमें यह बात समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का आश्चर्य कर्म जो है, जब हम कमजोर होते हैं तब परमेश्वर अपने सामर्थ का काम हमारे जीवनों में पूरा करने की योजना रखता है। आज सबसे परमेश्वर का महान काम उन लोगों के जीवन में महान दिखता है जो कुछ भी ना कर पाने के कगार पर है, या तो अपने आप एक फैसला भी नहीं ले सकते, जिसको बोलते हैं कि हम अपने आप से अपने जीवन में चूमचा भी नहीं कर सकते। और जो इतना कमजोर महसूस करे उसके जीवन में परमेश्वर का चमत्कार का कार्य सबसे करीब है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं अपने जीवन में इतना कमजोर हूं कि मैं एक परिस्थिति तो क्या, एक चीज को भी इधर से उधर नहीं कर पा। आज मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरी परिस्थिति ने मुझे बांध दिया है, मेरी बीमारियों ने मुझे बांध दिया है, मेरी कमजोरियों ने मुझे बांध दिया है, मेरे परिवार ने मुझे बांध रखा है, मेरे हालातों ने मुझे बांध रखा है, मैं अपने आप कुछ नहीं कर पा रहा हूं। फिर परमेश्वर का जो काम होता है उसके लिए आप जरा भी क्रेडिट या महिमा नहीं ले सकते। और इसलिए हम कमजोर महसूस करते हुए भी अभिषिक्त व्यक्ति हो सकते हैं।
परमेश्वर का वचन में अभिषेक से भरे लोग सताव का सामना करते हैं, दिखते हैं, विरोध का सामना करते हुए दिखते हैं, दुख का सामना करते हुए दिखते हैं। छोटे से विश्वास से बड़ी बड़ी समस्या, बड़े बड़े राजाओं, बड़े बड़े गवर्नर के साथ भिड़ते हुए दिखते हैं। उनका विश्वास बहुत ही छोटा था, लेकिन क्योंकि उनका विश्वास उस परमेश्वर में था जिसने उनको अभिषेक किया। आज परमेश्वर का वचन कहता है, राई के दाने बराबर विश्वास होगा, तुम इस पहाड़ को कहोगे कि पहाड़ यहां से उठकर अपने आप को समंदर में फेंक दे तो हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ों को हिलाने वाले परमेश्वर पे विश्वास है, चाहे राई के दाने बराबर। आज हम और आप चेलों की तरह से प्रार्थना कर, परमेश्वर विश्वास बढ़ा, परमेश्वर विश्वास बढ़ा, लेकिन हमारा राई के दाने के बराबर भी विश्वास काफी है। आज परमेश्वर के हम ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य और उद्धार के वारिस हैं, और परमेश्वर कमजोर होते हुए भी हमें अपने राज्य या वारिस होने से बाहर नहीं निकाल देता। इनफैक्ट परमेश्वर का वचन कहता है वो कमजोरों को चुनता है, वो कमजोरों को अपने पास आने देता है, वो कमजोरों को अपने सामर्थ्य से भरता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उनकी कमजोरियों में परमेश्वर का सामर्थ्य महिमा पाए। हर बार कब हम कमजोर महसूस करते हैं? जब भी हमारे जीवन में कुछ बड़ा बदलाव आता है, हम अपने आप को उस बड़े बदलाव के लिए कमजोर महसूस करते हैं। आज कोरोना जितने भी बदलाव लेके आया, हम और आप एक भी नहीं कह सकते मैं तैयार था और मैं एकदम ताकतवर था, कोरोना से आज भी मैं लड़ सकता हूं, अगर 6 साल और भी कोरोना चले मैं कुछ नहीं मेरा बिगाड़ सकता। कोई नहीं कह सकता। आज 6 महीने में उसने जो कर दिया, हमारे जीवनों को बिखेर के रख दिया। हमारी गवर्नमेंट हिल गई, हमारी सरकार हिल गई, हमारे देश के फाइनेंस हिल गया, इकोनॉमी हिल गया, सब कुछ हिल गया। दाऊद को भी परमेश्वर पूरे इजराइल के लिए, राज्य के लिए तैयार कर रहा था। एक बात याद रखिए, जब भी परमेश्वर बदलाव, बड़े बदलाव के लिए हमें तैयार करता है, कमजोर महसूस करना स्वाभाविक है। हमें नहीं पता था हमें सब कुछ ऑनलाइन करना पड़ेगा। क्या हम तैयार थे? एक भी कलीसिया शायद कह नहीं सकती हम पूरी तरीके से तैयार थे। क्या हम तैयार थे घर में 6 महीने बैठने के लिए? कोई भी नहीं कह सकता हम तैयार थे। परमेश्वर जब भी एक बदलाव लाता है, हम कमजोर महसूस करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की बड़ी योजना बदलाव के साथ आती है। नई परिस्थितियों में निर्बल महसूस करना, कमजोर महसूस करना, ये एक स्वाभाविक बात है। दाऊद भी अचानक आए बदलाव से अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा था। हम और आप आज कह सकते हैं मुझे नहीं पता इन परिस्थितियों को सामना मैं कैसे करूं। बहुत बड़ा बदलाव आया है, चाहे फाइनेंस में हो, चाहे मेरे रिश्तों में हो, चाहे मेरी परिस्थिति में हो, चाहे मेरे हालातों में हो, लेकिन हमें यह पता है कि आज भी हम परमेश्वर के अभिषेक किए गए लोग हैं। परमेश्वर के बुलाए गए राजा है, परमेश्वर के बुलाए गए याजक है, इसलिए परमेश्वर ये बदलाव लाया है। परमेश्वर ही आपको और मुझे उसके अभिषेक के द्वारा इस बदलाव में जयवंत होने के लिए तैयार करता है। परमेश्वर जब भी हमारे बड़े जीवन में बदलाव लाता है, वो अपनी बड़ी योजना पूरी करने की कगार पर होता है, वर्ष पे होता है। परमेश्वर हमें बड़ी जिम्मेदारी या बड़ा काम देना चाहता है, और हमारा शरीर और हमारा मन कहता है इतनी बड़ी चीज मैं कैसे हैंडल करूंगा, मैं अयोग्य पाता हूं अपने आप को, मैं सोचता हूं मैं ये नहीं कर पाऊंगा, इससे पहले कि मैं ट्राई करूं मैं बोलता हूं मैं इस काबिल हुई नहीं कि ये कर पाऊं। और राजा दाऊद भी ऐसा ही महसूस कर रहा था। वो भी तैयार नहीं था, वो भी कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने यह बदलाव लाया है। परमेश्वर जानता है कि हमारा अभिषेक इस बदलाव में
हमें ना सिर्फ टिकाए रखने के लिए काफी है, हमें सफल करने के लिए भी काफी है। परमेश्वर पहले अभिषेक करता है, फिर बदलाव लाता है, कभी भी पहले बदलाव नहीं लाता। यीशु के जीवन में आप देखेंगे पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ, फिर उसको 40 दिन उपवास प्रार्थना के बदलाव में ले गए। फिर टेम्पटेशन आया, फिर अभिषेक किया हुआ व्यक्ति टेम्पटेशन में जाता है और टेम्पटेशन में जय प्राप्त करके बाहर आता है। परमेश्वर हर एक जीवन में पहले अभिषेक लाता है, फिर बदलाव लाता है, ताकि परमेश्वर के अभिषेक से हम इस बदलाव में सफल होने वाले बन सके। अगर हमारा विरोधी शत्रु हमें आकर कहता है कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, लेकिन दाऊद राजा का जीवन हमसे कहता है कि हम कमजोर होते हुए भी अभिषेक किए गए लोग हैं। हो सकता है आज हम संख्या में कम हो सकता है हमारे पास साधनों की कमी हो सकता है आज मेरे और आपके पास योग्यता की कमी हो इस बदलाव से लड़ने के लिए, हो सकता है आपके और मेरे पास इस परिस्थिति से बाहर आने की आशा बिल्कुल कम हो सकता है हमने कभी पहले नहीं किया है जो परमेश्वर हमें कहने को बोल रहा है, लेकिन आज हमें यह बात समझनी है, हम अभिषेक से भरे हुए चुने हुए परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर का राज्य संसार के राज्य से बिल्कुल विरोध में काम करता है। परमेश्वर के राज्य में वचन कहता है गरीब से गरीब लोग परमेश्वर में सबसे धनी हो सकते हैं। परमेश्वर के राज्य में सभी दुखों और कष्टों के बीच में परमेश्वर हमारे जीवन को आनंद से भर सकता है और सारे तूफानों के बीच में परमेश्वर हमें शांति दे सकता है। परमेश्वर का राज्य संसार के राज्य के विरोध में, परमेश्वर के प्रिंसिपल्स, सिद्धांत संसार के प्रिंसिपल्स के विरोध में चलते हैं। दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 12 उसका 10 वचन देखेंगे। दूसरा कोरिन्थियों बुक ऑफ सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 10, जो हम काफी बार पढ़ चुके हैं, काफी बार देख चुके हैं, शायद हमें मन से याद भी हो। दूसरा कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 10, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं। कभी आपने सोचा कि लोग आपकी निंदा करेंगे और खुशी से भरे हुए होंगे? लोग आपको गरीब से गरीब कहेंगे लेकिन फिर भी आप खुशी से भरे हुए होंगे। उपद्रव, लोग आपके विरोध में योजनाएं बना रहे हैं कि कैसे इसको फंसाए, कैसे गिराए, और आप फिर भी खुश हैं। वचन कहता है मैं अपनी निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रव में, संकट में प्रसन्न हूं। क्यों? क्योंकि वचन कहता है जब मैं निर्बल होता हूं तभी, उसके बाद नहीं जब मैं निर्बलता से बाहर आ जाता हूं तब नहीं। वचन कहता है जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में मेरी निर्बलता मेरी ताकत बन जाती है। पौलुस कहता है जब मैं निर्बल होता हूं तभी के तभी मैं बलवंत होता हूं। उसी परिस्थिति में रहकर मैं परमेश्वर के सामर्थ को प्रकट कर सकता हूं। आज आप और मैं चाहे कोई भी निर्बलता हटाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप और मैं ये बात याद रखें, जिस परिस्थिति के अंदर हम निर्बल है उसी परिस्थिति में परमेश्वर हमें सामर्थ से भरकर, जयवंत होकर उसी परिस्थिति में बाहर निकालना चाहता है। आप और मैं शायद फैसला ना ले पा रहे हो, आप और मैं मुश्किल से भरे हो, आप और मैं आज शायद जीवन की तराई में से गुजर रहे हो, हारा हुआ महसूस कर रहे हो, लेकिन तभी आप और मैं सबसे बलवंत हैं। तभी आप और मैं अभिषेक किए हुए। ये एक स्वभाव है जो हर बार काम आता है जब हम अंदर से सवाल उठते हैं। आज पता नहीं आपके अंदर से सवाल उठते हैं जिसके साथ आप खुद संघर्ष करते हैं कि नहीं, कि यदि मैं चुना हुआ हूं तो मैं कमजोर क्यों महसूस कर रहा हूं।
यदि मैं चुना हुआ हूं तो मैं समस्या में क्यों हूं? या यदि मैं चुना हुआ हूं तो मैं हारा हुआ महसूस क्यों कर रहा हूं? यदि मैं चुना हुआ हूं तो मैं बीमारी से क्यों लड़ रहा हूं? अगर मैं चुना हुआ हूं तो मैं परेशानियों से क्यों लड़ रहा हूं? क्यों मेरे बच्चे के साथ ये सब हो रहा है जब मैं चुना हुआ हूं? क्यों मेरा शादीशुदा जीवन में समस्या है अगर मैं चुना हूं? क्यों आज लगातार पैसों की कमी मेरे जीवन को छोड़ के नहीं जा रही है अगर मैं चुना हुआ हूं? ये सभी सवालों का जवाब यही है कि उसी परिस्थिति में आप चुने हुए, अभिषेक और परमेश्वर के सामर्थी लोग हैं। और वो परिस्थिति नहीं बदलेगी जब तक आपका और मेरा स्वभाव कमजोरी और अभिषेक के प्रति बदलता नहीं। आप अगर समझेंगे कमजोरी चले जाने के बाद मेरा अभिषेक प्रकट होगा तो आप और मैं गलत हैं। आप और मैं गलतफहमी का शिकार हुए, क्योंकि दाऊद राजा ये जानता था कि दाऊद इन सभी परिस्थिति से गुजरा। उसके जीवन में हर एक परेशानी आई, भागा भागा फिर रहा था अपनी जान बचाने के लिए। वो कह सकता था परमेश्वर तूने मुझे अभिषेक किया है और मैं अपनी जान बचा के भाग रहा हूं। क्या किया मैंने जो मुझे आज भागना पड़ रहा है? तेरे अभिषेक की वजह से, तेरे चुने हुए व्यक्ति की जो भागना पड़ रहा है, और उससे जो कि तूने उसको पद से हटा दिया, तूने जिसका इनकार किया वो व्यक्ति मुझे सता रहा है। वो कह सकता था, लेकिन उसने इन सभी परिस्थिति से गुजर कर भी कहा आज मैं अभिषेक व्यक्ति हूं, राजा हूं, लेकिन आज मैं कमजोर महसूस कर रहा हूं। एक परमेश्वर का विश्वासी व्यक्ति इन सभी परिस्थिति से गुजरता है, लेकिन फिर भी हम अभिषेक किए गए लोग हैं। आज आपके और मेरे जीवन के आसपास क्या चल रहा है ये आपकी और मेरी पहचान नहीं है। What is going around in your life is not your identity. वो आपकी पहचान नहीं है। What is going inside of you is your identity. आपके अंदर क्या चल रहा है वो आपकी पहचान है। आपके आसपास वचन कहता है 1000 मेरे दाहिने गिरेंगे, 10,000 मेरे बाएं गिरेंगे, बट वर्ड ऑफ गॉड सेज वो परिस्थिति, वो बीमारी, वो समस्या मुझे नहीं छू सकती। What is going around you? हो सकता है 1000 गिर रहे हो सकता है 10,000 गिर रहे हो सकता है लाखों की जोत जा रही हो सकता है करोड़ों बेघर हो रहे हो सकता है करोड़ों लोग बेकार हो रहे हो, गरीब हो रहे हो, खाने के लाले पड़ रहे हो, लेकिन वर्ड ऑफ गॉड सेज मैं परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति। आपके आसपास क्या हो रहा है दैट डजंट मैटर। आपके अंदर क्या है? क्या आप अपने आप को दाऊद की तरह अभिषेक किया हुआ अपने अभिषेक को पहचान रहे? शैतान हमारी पहचान चुराना चाहता है। वचन कहता है, अगर आप यूहन्ना चैप्टर 10 उसका 10 वचन पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 सेज कि चोर चोरी करने, मार डालने, घात करने आता है, मैं आया हूं बहुत आयत का जीवन पाओ। शैतान हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान चुराना चाहता है। पहले से ही वो मनुष्य की पहचान चुराना चाहता था। इससे पहले कि वो मनुष्य की पहचान चुराए, उसने कोशिश की कि वो परमेश्वर की पहचान चुरा ले। आज यशाया चैप्टर 14 में देखते हैं। आइए आइज़ाया चैप्टर 14 उसका 13 और 14 वर्स पढ़ेंगे। शैतान पहले से ही चोरी करता है, ये नहीं कि आपके और मेरे जीवन में चोरी कर रहा है, उसने परमेश्वर से भी चुराने की कोशिश की। वचन कहता है आइज़ाया चैप्टर 14 वर्स 13, यशाया 14 का 13 वचन कहता है, परंतु तूने अपने मन में कहा था मैं आकाश पर चढ़ूंगा, मैं परमेश्वर के तारों से भी ऊपर अपना सिंहासन स्थापित करूंगा, मैं दूर उत्तर दिशा के छोर के पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। 14 वचन कहता है मैं बादलों से भी ऊंचे स्थान पर चढ़ूंगा, मैं सर्वोच्च परमेश्वर के तुल्य बनूंगा। कौन बोल रहा है? शैतान चाहता था
कि वो परमेश्वर की पहचान चुरा कर खुद परमेश्वर बने। परमेश्वर ने इस वजह से उसको स्वर्ग से निकाल बाहर किया। और वचन कहता है वो सांप के रूप में इस पृथ्वी पर आ गिरा। और सबसे पहला उसने काम क्या किया? परमेश्वर ने तो पहचान नहीं चुरानी दी, तो मनुष्य की पहचान चुराने। तुम्हें पता है तुम ये फल खा के परमेश्वर के बेटे बेटी बन जाओगे। और मनुष्य ने अपनी बेवकूफी में सोचा मैं अभी परमेश्वर के समान नहीं हूं। उसने ये सवाल नहीं किया कि अगर ये फल खाने से मैं परमेश्वर के समान बनूंगा तो मैं अभी क्या हूं? व्हाट इज माई आइडेंटिटी? मेरी पहचान क्या है? उसने सोचा हाँ ये फल खाने से मैं परमेश्वर के समान बन जाऊं, और उसने मनुष्य की पहचान चुरा ली। आज हर बार जब आप और मैं समस्या में घिरे होते हैं, शैतान आता है आपकी और मेरी पहचान चुराने। इसलिए नहीं कि वो उसका उपयोग करना चाहता है, इसलिए कि आप उसका उपयोग ना कर सको, इसलिए कि आप ना जानो कि आप अभिषेक किए गए राजा हो। एक राजा जो अभिषेक किया गया होता है वो ऑर्डर सुनता नहीं है, परिस्थितियों को ऑर्डर देता है। ऑर्डर लेता नहीं है, वो दूसरों को ऑर्डर देता है। लेकिन अगर उसको पता ही नहीं है कि वो अभिषेक्त राजा है, जो बोलेगा हाँ जी मैं तो ये करने के लिए तैयार हूं, हाँ जी मैं तो ये 7 दिन काम करने को तैयार हूं, हाँ जी आप जो बोलोगे मैं कर दूंगा। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो अभिषेक किया गया राजा है। वो ऑर्डर लेने के लिए बना ही नहीं है। आज हमारे जीवन में कंफ्यूजन क्यों है? आज हमारे जीवन में इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों है? क्योंकि हम अपनी पहचान को खो चुके। शैतान आया, बेवकूफ बनाया, अरे कोई जॉब नहीं मिलेगी, जॉब मिली ले ले, और हमने हाँ 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 ले ले। आज कोई काम नहीं है, जो काम मिल रहा है ले ले, और हमने बोला हाँ हाँ सच बात। इज इट द वर्ड ऑफ गॉड? क्या परमेश्वर का वचन ये कहता है? क्या परमेश्वर के वचन ने आपने एक बार भी कहा जो तुझे जीवन में मिले सारा लेता जा? परमेश्वर ने कहा जो संसार तुझे फेंके बचा कुचा वो तू लेके घूमने लग? नहीं, ये हमारा चुनाव। आज संसार परमेश्वर के लोगों को इसलिए नीचे ट्रीट करता है क्योंकि वो अपनी पहचान शैतान के सामने खो चुके। पहले शैतान ने परमेश्वर की पहचान चुराने की कोशिश की, परमेश्वर ने ये जगह लेने की कोशिश की। जब वो उसमें सफल ना हुआ तो वो मनुष्य की पहचान चुराने लगा। हव्वा से कहा फल खाने से तुम परमेश्वर के समान, परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। यीशु को कहा अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इस पत्थर को रोटी बना दे। यीशु ने अपनी पहचान नहीं चुराने दी कि मैं इस पत्थर को रोटी नहीं बनाऊंगा तो भी मैं परमेश्वर का बेटा हूं। अगर मैं आज जो अवसर आ रहा है अंधा बन के नहीं लूंगा तो भी मैं परमेश्वर का बेटा हूं। आज जो संसार मुझे दे रहा है मैं हां हां करके नहीं करूंगा तो भी मैं परमेश्वर का बेटा हूं। आज दूसरे मुझे डिक्टेट नहीं करेंगे, परमेश्वर का वचन मेरे जीवन का डिक्टेटिंग पॉइंट रहेगा। परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर की वचन की पहचान देता है। Who are you? What are you? ये परमेश्वर का वचन आपको और मुझे डिफाइन करता है। संसार डिफाइन नहीं करता है कि संसार कहेगा कि तुम तो तुच्छ लोग हो, तुम तो ये बेकार हो, सबसे नीची जाति हो। That is world's definition. What is God's definition for your life? क्या परमेश्वर कहता है आपके और मेरे जीवन के लिए? क्या आप संसार की पहचान से चलोगे? अगर संसार की पहचान से चल रहे थे तो परमेश्वर की पहचान में आए क्यों? क्योंकि आपको संसार की पहचान पसंद नहीं थी। That's why you came to Christ. और अभी आपको परमेश्वर की पहचान छोड़कर फिर से संसार की पहचान लेनी है। Are we fools? क्या हम बेवकूफ हैं? वचन कहता है कुत्ता है वो अपनी उल्टी की हुई चीज पे वापस जाता है।
इंसान नहीं जाता है। अगर संसार में हमारी पहचान इतनी असर पसंद थी तो हम परमेश्वर में क्यों आए? और क्यों आज हम परमेश्वर को पहचान को छोड़कर फिर से संसार की पहचान अपनाने को तैयार हो गए? दाऊद ने अपनी पहचान नहीं चुराने दी। उसने कहा मैं कमजोर हूं फिर भी मैं अभिषेक राजा हूं। शैतान चाहता है कि आप अपनी पहचान भूलकर संसार या उसकी दी गई पहचान से चलने लगो। आप साधारण जीवन जीना कि हाँ आप और मैं किसी से अलग नहीं है। किसका फायदा है ये सोचने में? आपका या मेरा या शैतान का? साधारण बन के जियो। तुम कोई चुने हुए नहीं हो, तुम कोई अभिषेक नहीं है। जॉब लॉस हो रहा है, सभी का हो रहा है, छोड़। समस्या चल रही है, सारे परिवारों में चल रही है, मेरे में भी चल रही है, कौन सी बड़ी बात है? टुडे गॉड्स पीपल डोंट नो व्हाट टू से नो एंड व्हाट टू से यस। किसको हां कहनी है, किसको ना कहनी है, वही परमेश्वर के अभिषेक किए गए लोगों को पता नहीं चलता। आज हम समस्याओं से घिर जाते हैं। अरे परमेश्वर कैसे हमारे साथ हो सकता? किसने बोला? किसने बोला कि आप समस्या से घिरे हो इसका मतलब परमेश्वर आपके साथ नहीं है? किसने बोला आप बीमार हो तो परमेश्वर आपके साथ नहीं है? किसने बोला कि आपके जीवन में मटीरियल चीजों की या फाइनेंस की कमी है तो परमेश्वर आपके साथ नहीं है? किसने बोला ये? डिड गॉड से? परमेश्वर ने बोला तू भाई गरीब है, छोड़, मैं तुझे छोड़ रहा हूं? बोला परमेश्वर ने आपको? किसने बोला आपसे जो आप सोच रहे हो? मेरी परिस्थिति मेरी पहचान नहीं हो सकती। मेरी पहचान परमेश्वर का वचन है। मेरी पहचान परमेश्वर जो कहता है वो है। आई एम वॉट आई एम अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। मैं जो हूं वो परमेश्वर के वचन ने जो मुझे बोला है वो हूं। राज पदाधिकारी का समाज, चुना हुआ वंश, चुना हुआ राजा, चुना हुआ परमेश्वर का याजक, दैट इज व्हाट आई एम। एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, दैट इज व्हाट आई एम। परमेश्वर का राजदूत। और ऐसी पहचान छोड़कर आज संसार की पहचान लेनी है हमें। कौन सी पहचान बड़ी है? आज हो सकता है हमारा देश कमजोर हो, आज हो सकता है हमारा फाइनेंस कमजोर हो, आज हो सकता है हमारी नौकरी डगमगा रही हो, आज हो सकता है हमारे देश में नौकरियों की कमी हो, आज हो सकता है हमारी कलीसिया में एकता की कमी हो, आज हो सकता है हम कमजोर महसूस कर रहे हो, आज हो सकता है कि चर्च के रूप में हम कमजोर हो, फाइनेंशियली कमजोर हो। लेकिन ये परिस्थिति कभी भी हमारी पहचान को नहीं बदल सकती। आप कहेंगे पास्टर समय बहुत खराब है, आपको पता नहीं है मार्केट में क्या चल रहा है। मुझे सब पता है, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है वो आपको नहीं पता है। परमेश्वर कह रहा है कि चाहे समय कैसा भी खराब हो, आई एम स्टिल गॉड। क्या इज़राइल जब गुलामी में था परमेश्वर नहीं था? परमेश्वर फिर भी परमेश्वर था। परमेश्वर ने फिर भी उनको चुन रखा था। परमेश्वर ने फिर भी उनके लिए योजना रखी थी। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे दुख और दर्द देखकर मैं स्वर्ग छोड़कर नीचे उतर आया हूं ताकि तुम्हें इस गुलामी में से बाहर निकालूं। हमारा परमेश्वर चुप बैठने वाला, ताली बजाने वाला या खुश होने वाला परमेश्वर नहीं है हमारा दुख देखकर। He leaves heaven and comes on the earth। वो स्वर्ग छोड़कर आपके और मेरे दुख को हटाने के लिए संसार में आने वाला परमेश्वर है। That is God whom I serve। ऐसा परमेश्वर है जिसकी सेवा आप और मैं करते हैं। परिस्थितियों के वाले बदलने वाले परमेश्वर की नहीं कि परिस्थिति मुश्किल है, परमेश्वर बोले मैं बेटा तेरी सहायता नहीं कर पाऊंगा, बेटी तेरी सहायता, तेरी जॉब नहीं दे पाऊंगा। ऐसा परमेश्वर की सेवा नहीं करते हम। Our God is all powerful। आज समय हो सकता है खराब हो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अंत के समय में दिन प्रतिदिन समय खराब होता जाएगा, बद से बदतर परिस्थिति होती जाएगी। लेकिन शैतान भी हो सकता है दिन प्रतिदिन ताकतवर होता जा रहा है। हम अपने आप
देख सकते हैं जब वो उत्पत्ति में एक सांप के रूप में लिखा गया है। पहला पत्रस की पुस्तक चैप्टर 5 के 8 में, उत्पत्ति की पुस्तक में आप सभी को पता है कि वो सांप के रूप में लिखा गया है। पहला पत्रस चैप्टर 5 के 8 में लिखा गया है वो गर्जना करने वाला शेर है। अरे उत्पत्ति से पत्रस में वो सांप से शेर बन गया। और वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में कि वो ड्रैगन, और हिंदी में लिखा है बड़ा अजगर बन गया है। शैतान बड़ा होता जा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, एक्सेप्ट करता है। लेकिन भजन संहिता में आपने और मैंने नहीं पढ़ा है। भजन संहिता 91 उसका 13 वचन पढ़ते हैं। Psalms chapter 91 verse 13, भजन संहिता 91 का 13 कहता है, तू यानी कि परमेश्वर का अभिषेक किया गया व्यक्ति सिंह यानी कि शेर नाक को कुचलेगा, जवान सिंह और इवन अजगर को भी कहां रौंदेगा? अपने पैरों के तले। चाहे कितना शैतान बड़ा हो गया, दैट डजंट मैटर। अगर आप और मैं अभिषेक है तो वो हमारे पैर के नीचे ही रह सकता है। एक प्रचारक ने बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था जिसको आज भी मैं याद करता हूं कि कई विश्वासी ये नहीं समझ पाते जब परमेश्वर का वचन कहता है मसीह सिर है और हम मसीह की देह है। चाहे मैं अंगूठा ही क्यों ना हो, शैतान कहां आएगा? उस अंगूठे के भी नीचे ही आएगा। अगर मैं आज परमेश्वर की देह में सबसे नीचा हूं तो भी शैतान कभी पैर के ऊपर नहीं आएगा। शैतान को श्राप दिया गया था उत्पत्ति 1 में कि तू कहां होगा? तू उसकी एड़ी ही डसेगा, सर नहीं डस पाएगा। और वो क्या करेगा? तेरा सर कुचलेगा। मनुष्य की संतान के लिए आशीष है। आज चाहे वो शेर हो, चाहे वो अजगर हो, चाहे वो सांप हो, परमेश्वर का वचन कहता है उसकी जगह फिर भी परमेश्वर के लोगों के पैर के नीचे ही रहती। वो कोशिश करता है गर्जना करके कि मैं तुमसे ताकतवर। बट वी हैव टू रिमेंबर वी आर बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम परमेश्वर की देह, कलीसिया परमेश्वर की देह है। हमें अभिषेक और विश्वास में चलना है। हमारे पास परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, हमारे अंदर परमेश्वर रहता है, वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हम अभिषेक से भरे परमेश्वर की संतान है। दाऊद बोलता है सिर्फ आज मैं कमजोर हूं। अब अगर वचन फिर से आप पढ़ेंगे, उसने बोला सिर्फ आज मैं कमजोर हूं। दैट डजंट मीन कल भी मैं कमजोर होऊंगा। उसने कहा आज मैं कमजोर हूं। उस दिन जिस दिन गोलियत मेरे सामने आया था मैं कमजोर नहीं था। जिस दिन शेर मेरे सामने आया था मैं कमजोर नहीं था। जिस दिन भालू मेरे सामने आया था मैं कमजोर नहीं था। और कल भी मैं कमजोर नहीं रहूंगा। वचन कहता है भजन संहिता 30 का 5, Psalms chapter 30 verse 5, Psalms 30 verse 5, भजन संहिता चैप्टर 30 उसका 5 वचन। भजन संहिता 30 का 5 कहता है कदाचित रात को रोना पड़े लेकिन प्रातः काल आनंद से भरा होता है। नाइट यू मे हैव टू वीप। हो सकता है एक समय हो आपको और मुझे रोना पड़े। परमेश्वर यीशु भी रोया था। वचन कहता है उसका पसीने सी की जगह उसका खून बाहर निकलने लगा था। इतना इंटेंस प्रेशर में वो गया था। आप और मैं उसके सामने अभी तक इंटेंस प्रेशर में गए ही नहीं। लेकिन
कदाचित रात को रोना पड़े, लेकिन प्रिंसिपल से प्रातः काल आनंद से भरा होता है। एवरी मॉर्निंग फॉर गॉड्स पीपल विल बी फिल्ड विद जॉय। परमेश्वर वो सुबह ला रहा है जब आपका और मेरा जीवन आनंद से भरपूर। आज आप और मैं कमजोर हो सकते हैं, लेकिन आज फॉरएवर नहीं रहेगा, सदा काल नहीं रहने वाला। संघर्ष में आज हो सकता है आप और मैं संघर्ष में हो, आज हो सकता है आप पे और मुझ पे लोग हंस रहे हो, मजाक में ले रहे हो सकता है आप और मैं अपने जीवनों में टूटे हुए मनों का सामना कर रहे हो, टूटे हुए दिलों का सामना कर रहे हो। बच्चों की जरूरतें हमारे सामने खड़ी है और हमें नहीं पता है आज हम कैसे पूरी करेंगे। आज हो सकता है आपका शादीशुदा जीवन खतरे में हो सकता है आप बीमारी में हो सकता है आप गरीबी में संघर्ष कर रहे हो सकता है आप फैसला नहीं ले पा रहे, क्या करूं क्या नहीं करूं, इंतजार कर रहे हो लेकिन इंतजार का कोई फल आपको नहीं दिख रहा, डरों का सामना कर रहे हो, आज चिंता में हो, कमजोर हो, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के अभिषेक किए गए राजा हो। परमेश्वर और शैतान दोनों जानते हैं कि आप अभिषेक किए गए राजा हो। क्यों वो आपके पास आकर आपसे उल्टी सीधी बात कर रहे हैं? बिकॉज ही नोज योर आइडेंटिटी। वो आपकी पहचान जानता है। हम अगर अपनी पहचान अभी तक नहीं समझ पाए तो वी हैव टू रिविजिट द वर्ड ऑफ गॉड। हमें फिर से परमेश्वर में, वचन में अपनी पहचान ढूंढनी पड़ेगी। आज मैं कमजोर हूं, तभी मैं सामर्थी हूं, तभी मैं बलवंत हूं, तभी मैं अभिषेक से भरा हुआ हूं, और वही अभिषेक जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा और जय दिलाएगा। दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज टू अस। ये परमेश्वर का वचन हमें कहता है। कभी परमेश्वर का वचन हमें संसार के तरीके से चलने से मना करता है। इनफैक्ट अगर रोमियो 12 का 2 पढ़ोगे, इस संसार के समान मत बनो। सारे डर रहे हैं, मैं भी डर रहा हूं। सारे बोल रहे हैं अरे कोई आशा नहीं है, कोई नौकरी नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, मैं भी बोल रहा हूं कोई नौकरी नहीं, कोई आशा नहीं, कोई वो नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड वर्ल्ड? क्या फर्क है आज आप में और संसार में? परमेश्वर के अभिषेक का। और वो अभिषेक आपको और मुझे पहचानना है और उसी में चलना है। अगर नहीं पहचानेंगे तो शैतान तो आपको भगाता ही रहेगा और आप भागते रहेंगे, इस परिस्थिति से उस परिस्थिति में, उस परिस्थिति से इस परिस्थिति में, यहां से वहां, वहां से यहां। से गॉड, दाऊद ने कहा मैं आज कमजोर लेकिन परमेश्वर का अभिषेक किया गया राजा। कल मैं कमजोर नहीं था और शायद आने वाले कमजोर दिन में भी कमजोर नहीं होगा। दिस इज अ टेम्पररी सिचुएशन। परमेश्वर परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है, क्योंकि रोमियो 8:32 में कहता है उनके लिए जो उस पर भरोसा करते हैं, उसको प्यार करते हैं, वो सारी बातों को उनकी भलाई के लिए बदलता है। भरोसा नहीं है, प्यार नहीं है तो कुछ नहीं बदलेगा। जैसे संसार है वैसे ही आप और मैं। मूसा ने कहा परमेश्वर तेरी उपस्थिति नहीं है तो भेज मत हमें, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर की उपस्थिति है, अभिषेक है जिससे लोग डरते हैं। उसको देखकर शत्रु पीछे हटता है, उसको देखकर शैतान कहता है मैं इस जीवन को नहीं छू सकता, मैं इस जीवन को बर्बाद नहीं कर सकता। उसको देखकर परमेश्वर की सारी सृष्टि कांपती है। वचन कहता है कि सृष्टि को पता नहीं है कब वो अपने इस संघर्ष से छूटेगी, लेकिन वो आशा रख रही है कि कब परमेश्वर के पुत्र प्रकट हो और हम सृष्टि इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाए। क्योंकि उसको भी पता है कि परमेश्वर के संतानों के प्रकट होने के साथ मेरा छुटकारा होगा। सृष्टि को भी पता है जो बेजान है। और आज हम जीवित होते हुए अगर हम अपनी पहचान नहीं समझ पा रहे तो हमसे शायद दया लायक कोई नहीं हो सकता। आइए हम परमेश्वर के सामने कहे, परमेश्वर का वचन जैसे कहता है तू शेर और नाग को कुचलेगा, जवान सिंह और अजगर को तू रौंद देगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर
चोर चोरी करने, मार डालने, घात करने आता है, लेकिन परमेश्वर यीशु आया कि हम बहुतायत का जीवन पाए। दूसरा कुरिन्थियों 12:10 में देखा, जब मैं निर्बल हूं तभी मैं बलवंत हूं। आइए परमेश्वर के वचन पे भरोसा करें, अपनी पहचान जो अभिषेक राजा के रूप में समझने वाले बन सके। आज whatever world throws at us, आज संसार कुछ भी हमारे तरफ फेंके, whatever Satan throws at us, हमें पहचानने की जरूरत है कि who are we, हम क्या है। हम परमेश्वर के चुने हुए अधिकारी, राजा है, डिक्टेटर है। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। आइए अपने जीवन को परमेश्वर के सामने लाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस। आइए अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर पवित्र आत्मा से कहे, परमेश्वर आज मेरे जीवन में अपने वचन से बात कर। लॉर्ड स्पीक टू मी विद अ पावरफुल वर्ड, विद योर स्पिरिट ओ फादर गॉड। आज कहां कहां मैंने अपनी पहचान खो दी है परमेश्वर, कहां कहां मैंने शैतान की बातें मान ली है, कहां कहां मैं संसार की बातों के चलाए चलने लगा हूं, आज मुझ पर प्रकट करे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस। हो सकता है आज मेरा मन सवालों से भरा हो, अगर मैं अभिषेक हूं तो क्यों ये समस्या है, क्यों ये बीमारी है, क्यों ये प्रॉब्लम है, क्यों ये तकलीफ है, क्यों मेरे बच्चों के जीवन में ये समस्या है। दाऊद कहता है, मैं अभिषेक राजा हूं फिर भी कमजोर हूं। आइए इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में आए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अलाउ द स्पिरिट ऑफ गॉड टू मिनिस्टर टू योर हार्ट। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अपने अपने जीवनों से बात करने दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हर एक वो सवाल जो आपके मन में शैतान ने डाला है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के सामने उसको विश्वास से कुचलना सीखे। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस। हर एक वो बदलाव जो परमेश्वर लाया है, परमेश्वर का अभिषेक उस बदलाव में हमें सफल करने के योग्य है। आइए परमेश्वर के पास, परमेश्वर की उपस्थिति में आए और अपने आप को, जब परमेश्वर बात कर रहा है, जिन क्षेत्र में बात कर रहा है, उसमें परमेश्वर को समर्पित करें कि परमेश्वर मेरी पहचान तेरे वचन में है, मेरी पहचान तेरे अभिषेक में है, मेरी पहचान तेरी बुलाहट में है, मेरी पहचान वो नहीं है जो संसार कह रहा है, वो नहीं है जो परिस्थिति कह रही है, वो नहीं है जो लोग कह रहे हैं, वो नहीं जो शैतान कह रहा है। परमेश्वर मेरी पहचान तुझ में है परमेश्वर। आज अगर आप कमजोर और निर्बल महसूस कर रहे हैं, आज संकटों से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आज बीमारी से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है चंगाई का, आज परमेश्वर के सामने आए, परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आज मैं तेरा अभिषेक राजा हूं परमेश्वर, मैं कमजोर होते हुए भी तेरा चुना हुआ व्यक्ति हूं परमेश्वर। आइए, लेट्स स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड फॉर ऑल दोज whom God is speaking to। जो भी परमेश्वर जिससे भी बात कर रहा है, आज परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होने वाला बन सके। और इधर बांदरक मशंदल महिग्रिदि बांदरक मशंदल महाय इग्रिदि बांदरक मशिकिरी ललल मांदरक मशंदल महाय इधर बांदरक मशिकिरी ललल मांदरक मशंदल इधर बांदरक मशंदल महिग्रिदि बांदरक मशंदल महाय। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Father God, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Father God। Let us talk to God as God is talking to us with the powerful word। आइए, जैसे हमने परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को समझा है, जो बातें परमेश्वर ने आपसे की है, आप परमेश्वर से वापस उससे बात करें। Thank you Father God, thank you Jesus, thank you Father God, thank you Jesus, thank you Lord। आज अपनी कमजोरियों को अपने अभिषेक और परमेश्वर के चुनाव के आगे फीका ना पड़ने दें, परमेश्वर के चुनाव को फीका ना पड़ने दें, क्योंकि आज आप कमजोर हैं। शायद आप अपने विचारों में कमजोर हो,
शायद आप अपनी परिस्थितियों में कमजोर हो, शायद आप अपने शरीर में कमजोर हो, लेकिन इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप परमेश्वर के चुने हुए जीवन हैं, आप Yes. परमेश्वर की चुनी हुई संतानें हैं, Oh. आप परमेश्वर के अभिषेक किए गए लोग हैं। अभिषेक का अर्थ होता है परमेश्वर का चुना हुआ। आज हमारी कमजोरी हमारी पहचान को नहीं बदलती कि हम क्या हैं। आपका बच्चा जब बीमार होता है तो इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो आज कमजोर है तो वो आपका बेटा नहीं रहा, या आपकी जो पहचान आपने उसे दी है वो बदल गई है उसके जीवन में। हम राजाओं के राजा की संतान है, उसका चुना हुआ वंश है, उसके पदाधिकारी है। आइए भाई बहनों, परमेश्वर की पहचान को अपनी कमजोरियों के आगे फीका ना पड़ने दें। आज हो सकता है आप कमजोर हो, आज शायद आपका फाइनेंस कमजोर हो, आज शायद आपका शरीर कमजोर हो, आज शायद आपके हालातों ने आपको कमजोर किया हो, लेकिन याद रखिए कल वो नहीं थे, आप कल कमजोर नहीं थे, कल आपका शरीर कमजोर नहीं था और आने वाला कल भी वैसा नहीं रहेगा। इस बात के लिए परमेश्वर पे भरोसा रखें, क्योंकि आपकी पहचान परमेश्वर क्या कहता है उस बात में है। Yes. आपका मन क्या कहता है उसके अनुसार नहीं चलते आप। Thank you, Father. अपने मन को निर्णय ना लेने दें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मन सबसे ज्यादा हमें धोखा देता है। आइए अपने मन की भावनाओं से अपने आप को डिक्टेट या अपनी पहचान ना बनाएं, बल्कि आपका परमेश्वर जिसने आपको चुना है, जिसने आपको अलग किया है संसार में से, वो आपको अपना बेटा कहता है, वो आपको अपनी बेटी कहता है, वो आपको अपना चुना हुआ वंश ठहराता है, वो आपको याजकों का समाज बुलाता है, वो आपको अपनी देह बुलाता है, और उसकी देह अगर कमजोर भी है तो वही उसमें बल डालकर उसे बलवंत भी करने में योग्य है। आइए इस समय हो सकता है कि आज हम कमजोर हो, शायद आज हम प्रेम करने में कमजोर हो, शायद हम एकता रखने में कमजोर हो, शायद हम एक दूसरे से मिलकर काम करने में कमजोर हो, लेकिन वही है जो कमजोरियों को बल में बदलने के योग्य परमेश्वर है। उस परमेश्वर की दी हुई पहचान से अपने आप को अलग ना करें भाइयों बहनों, क्योंकि उसने आपको चुना है। दाऊद राजा ने कहा कि हाँ, आज मैं अभिषेक किया गया राजा हूँ, लेकिन फिर भी आज मैं कमजोर हूँ। अगर एक बार चुना हुआ राजा अपने आप को कमजोर महसूस कर सकता है, तो हम भी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम भी कई बार अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन दाऊद ने इस बात की आशा नहीं खोई कि मैं वही जीवन हूँ जिसने गोलियत को गिराया था, और वो इस बात पे भी विश्वास रखता था कि जिसने मुझे चुना है वो मुझे इस्राएल पे राजा बनाने के योग्य रखता है। याद रखिए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के बेटे बेटियों, जिसने आपको चुना है वो आपको आखिर तक आगे लेके जाएगा। आपकी परिस्थितियां आपको आगे लेके नहीं जाएंगे, आपके हालात आपको आगे लेके नहीं जाएंगे, परमेश्वर का चुनाव आपको आगे लेके जाएगा। लेकिन जब आप और मैं भी अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर को चुनने का चुनाव करेंगे, अपनी परिस्थितियों को अपने आप को नहीं चुनने देंगे, अपनी परिस्थितियों को अपने जीवन का निर्णय लेने नहीं देंगे, बल्कि परमेश्वर के निर्णय में अपने आप को स्थिर रखेंगे। अगर दाऊद ये सोचता मैं कमजोर हूँ, मैं किस प्रकार का राजा हूँ, मैं किस प्रकार का अभिषेक पाया व्यक्ति हूँ, मैं आम जीवन जीऊंगा, मैं भूल जाऊंगा अपनी पहचान को, मैं भूल जाऊंगा अपने अभिषेक को, मैं भूल जाऊंगा परमेश्वर ने मुझे किन बातों के लिए चुना है, तो वो इस्राएल का राजा कभी नहीं हो पाता। भाई बहनों, परमेश्वर ने जो कहा है उसमें स्थिर रहे, तब आप वो बातें देखेंगे जो आप देखना चाहते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है जो अंतर धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। आपकी मुक्ति आपके धीरज धरने में है। इन परिस्थितियों में भी परमेश्वर जो कहता है उसको थामे रहने में है, इन परिस्थितियों से हारने में नहीं है। भाइयों बहनों, परमेश्वर पे भरोसा रखें और फिर से परमेश्वर के आगे अपने मन को उंडेलें और कहें, प्रभु तू मेरी निर्बलता में तू मेरा बल है, मेरी निर्धनता में प्रभु तू मेरा धन है। क्योंकि वचन कहता है कि मसीह यीशु के महिमा के धन में परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला है। उसने ये नहीं कहा कि तेरी निर्बलता में, तेरी निर्धनता में मैं कुछ नहीं करूंगा। पौलुस ने कहा मैंने निर्बल होना भी जाना, मैंने गरीब होना भी जाना, क्योंकि मैं उसे समझ चुका हूं जो मुझे सामर्थ देता है। और उसने ये भी कहा कि उसी की महिमा में वो मेरी सारी जरूरतों को भी पूरा करे। आपकी जरूरतें आपकी नौकरी से नहीं, आपके फाइनेंस से नहीं, बल्कि उस परमेश्वर से आती है जिसने आपको चुना है।
जिसने आपको अपने राज्य के लिए चुना है। Yes. वो आपकी हर एक जरूरत को, आपके परिवार की हर जरूरत को, आपकी हर एक समस्या में आपको बाहर आने का रास्ता प्रदान yes, करेगा। Lord. Yes. जब नाला सूखा एलिया के समय पे, तो परमेश्वर जानता था एलिया को रोटी कौन खिला सकता है, और एलिया को वहां तक परमेश्वर लेके भी गया। याद रखिए, अगर एक द्वार परमेश्वर बंद करेगा तो वो दूसरे द्वार तक आपको ले जाएगा जहां से आपकी जरूरतें पूरी होंगी। लेकिन आपको परमेश्वर पे भरोसा रखने की आवश्यकता है भाई बहनों। अगर आप भरोसा खो देंगे तो आप बहुत सी आशीषों से वंचित रह जाएंगे। आज मैं आपको उत्साहित करूंगी भाई बहनों, परमेश्वर पे आंखें लगाएं। वो पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो प्रदान करने वाला परमेश्वर है। जब तक वो नया द्वार नहीं खोलता, वो पुराने द्वारों को बंद नहीं करता। अगर द्वार बंद हुआ है तो उसने नया द्वार खोल रखा है भाई बहनों, उस पे भरोसा करें। यहोवा यीरे दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा, तू चंगा करता, मेरी चंगाई तेरे घावों से। यहोवा शम्मा, तू संग रहता, हर जरूरत पूरी करता है। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा यीरे दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा, तू चंगा करता, मेरी चंगाई तेरे घावों से। यहोवा शम्मा, तू संग रहता, हर जरूरत पूरी करता है। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है यीशु, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। परमेश्वर का वचन कहता है दूसरे पतरस में 5:7 में कि अपनी सारी चिंता उसे दो, क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है। जैसे आपके बच्चे आपको अपनी आवश्यकता बताकर आप पे भरोसा करते हैं कि आप कैसे भी उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। याद रखिए भाई बहनों, आज परमेश्वर जो आपका पिता है, उसके आगे अपनी आवश्यकता को देकर चिंता ना करें। विश्वास करें कि वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। अपनी बुद्धि को मत सोचे कि कैसे परमेश्वर देगा, उसकी महानता को सोचे कि वो कितना महान परमेश्वर है जिसने इस पृथ्वी को बनाया, और मेरी आवश्यकता उसके आगे बहुत छोटी है। उस पे विश्वास रखें, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास करने वाले के लिए वो सब कुछ करता है। और अगर आपने विश्वास किया है तो वो आपके लिए भी सब कुछ करेगा। लेकिन उसके मार्गों को तय ना करें, उसकी योजनाओं को तय ना करें, उसके तरीके को तय ना करें, बल्कि उसकी महिमा पे, उसकी महानता पे भरोसा करें कि प्रभु तूने कहा है इसलिए तू करेगा। सच्चे जीवित पिता, आज मैं अपने लिए और उपस्थित हर एक बेटे बेटी के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। धन्यवाद देते हैं कमजोरियों का भी पिता, जिसमें हम आपकी महानता को देख पाएंगे पिता परमेश्वर, जिसमें हमने आपकी महानता को देखा भी है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि हम अभिषेक किए गए लोग हैं पिता, चाहे आज हम कमजोर हो, लेकिन धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है चाहे रात कितने भी रोने वाली क्यों ना हो, दिन आनंद से भरा होगा पिता परमेश्वर। और हम विश्वास से प्रभु आप पर अपनी इस बात का प्रभु ऐलान करते हैं
कि चाहे आज हम कमजोर हो लेकिन कल हम बलवंत होंगे पिता परमेश्वर। कल हम आपकी सामर्थ्य से वो बातें होती हुई देखेंगे पिता जो हमारा शरीर करने में कमजोर है पिता, जिसे हमारे विचार सोचने में कमजोर है पिता परमेश्वर, जिसे हमारा मन समझने में कमजोर है पिता, क्योंकि आप हमारे मन से कहीं बढ़कर है पिता परमेश्वर। हमारे विचारों से आपके विचार कहाँ कितने हद तक प्रभु जी बड़े हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि चाहे आज हम कमजोर हैं लेकिन धन्यवाद कि हम आपके चुने हुए लोग हैं पिता परमेश्वर, जिसका निर्णय प्रभु आपने आज अपने हाथों में रखा है पिता परमेश्वर, जिसका भविष्य आपने अपने हाथों में रखा है पिता। और जैसे पौलुस ने कहा प्रभु हम भरोसा करते हैं जिसने हम में प्रभु अपने उद्धार के कार्य को, चुनाव के कार्य को शुरू किया है, वो ईमानदार है कि उसे अपने आने तक पूरा भी करे पिता परमेश्वर। आज हम आपके चुनाव का धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी कि मैंने आपको नहीं चुना, हमने आपको नहीं चुना प्रभु जी, बल्कि आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर। आज हम आपके चुनाव का धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस चुनाव को समझने में हमारी मदद कीजिए पिता, इस चुनाव में ठहरने में हमारी मदद कीजिए पिता, इस चुनाव में बने रहने में हमारी सहायता कीजिए पिता, ताकि हम संसार के सदस्य ना बने बल्कि अपने मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलने वाला बने पिता। आज धन्यवाद देते हैं प्रभु, बीते गए हर समय के लिए क्षमा मांगते हैं प्रभु, जब हमने अपने चुनाव को ना समझा पिता परमेश्वर, अपने अभिषेक को ना समझा पिता परमेश्वर और आप पे डाउट किया पिता परमेश्वर, उस हर समय के लिए हमें क्षमा करें पिता। आज धन्यवाद के साथ अपने जीवनों को आपके अनुग्रहकारी हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सब बैठ सकते हैं इस समय पर। एक बार फिर से कलीसिया के अनाउंसमेंट की तरफ हम आगे की ओर बढ़ेंगे।